आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संसद में पेगासस जासूसी मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जासूसी कांड और कृषि कानूनों समेत कई मसलों पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। संसद में केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठक की। बैठक में तकरीबन 1 दर्जन पार्टियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि हम पेगासस पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार पेगासस पर चर्चा करने को मना कर रही है। सरकार ने कुछ गलत किया है। स्पष्ट तौर पर सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो कि देश के लिए खतरनाक है, वरना वो कहते कि आइए और चर्चा कीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उनकी आवाज दबाई जा रही है। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा है, हाँ या फिर नहीं? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया है? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार जिस तरीके के काम कर रही है, चर्चा नहीं करना चाहती है, पेगासस पर कोई बात नहीं करना चाहती है। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। इसका प्रयोग मेरे खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया गया। बाकी नेताओं के खिलाफ यह हथियार का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। प्रेस एक्टिविस्ट के खिलाफ इसका प्रयोग किया गया। और आपको यह भी बता दें कि सदन में क्यों नहीं बात हुई, इसको लेकर राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केरल में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। जब देश में कोरोना के केस बढ़ रहे थे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, और जब संसद सत्र चल रहा है तो राहुल गांधी किसी भी विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि देश सब कुछ देख रहा है। सांसदों में कौन सी पार्टी क्या है, किस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो लाइव दिखाई देता है। आज जमकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में। पहला सवाल, क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां कहां लगा। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है? ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है, सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता
ये क्या कह रहे थे राहुल जी, क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीके ठाकुर कांग्रेस से जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीके ठाकुर जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। कौन सी आवाज आप लोगों की दबाई जा रही है? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा यही जाता है कि आप लोग हंगामा कर देते हैं, चर्चा आप नहीं करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर बहस होती है तो वो करना आप नहीं चाहते हैं, आप लोग सिर्फ हंगामा करते हैं। काजल जी, सबसे पहले नमस्ते मैं आपको करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हर चीज, हर युवक, हर युवाओं की आवाज को दबा दिया। इन्होंने युवाओं की नौकरी छीन ली, इन्होंने बेरोजगारों को गिनती करना बंद करवा दिया, इन्होंने इस देश में इतनी अराजकता ला दी है कि ये जो पेगासस मुद्दे पर वहां पार्लियामेंट ठप हो रहा है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये पेगासस के माध्यम से जो जासूसी करवा रहे हैं, इसमें चर्चा करने में क्या दिक्कत है? माननीय प्रधानमंत्री जी को करवाना चाहिए था। उल्टे कहते हैं हम बेनकाब करेंगे। क्या बेनकाब करेंगे आप? हम क्योंकि विपक्ष में हैं, हम इस देश के करोड़ों के विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों के बीच का, तो हमें आवाज उठाना जरूरी है। अभी मैंने सविंद्र पात्रा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोरोना के काल में सेकेंड डोज में राहुल गांधी जी बुला रहे थे। क्यों नहीं बुलाएंगे? सब कुछ, सारा काम तो हो ही रहा था। उस समय हम लोग प्रिकॉशन लेके सारे सांसद जितने होते चर्चा करके कहते कि भाई आप इसको प्रिकॉशन लो, ये तो अच्छी बात थी। इनको सर्वदलीय बैठक भी करनी चाहिए थी। ये कोरोना का काल था, संकट का काल था, पूरे वैश्विक महामारी थी, तो हिंदुस्तान में जितनी भी इस ढंग की घटनाएं घटी, जितने पिछली सरकारें रही है नरेंद्र मोदी जी के अलावा, सबों ने विपक्ष पक्ष सबको मिलाकर के ऐसे काल में चर्चाएं की है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है पेगासस पे जासूसी करना। किसान हमारे सड़क पर बैठे हुए हैं और किसान, मैं बार बार कह रहा हूं कि 90% आबादी इस हिंदुस्तान की किसान है, खेती से जुड़े हुए हैं। वो उन पर क्यों नहीं ध्यान देने जाते हैं? तो उस पर चर्चा करें, किसान मुद्दे पर कर लें, फिर पार्लियामेंट चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना नया नया कानून ला करके पास करवाना चाहते हैं केवल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश हित में जो जो होगा सब कुछ होगा, लेकिन पहले इस पर चर्चा तो हो जाए। काजल जी, यही तो विडंबना है, यही रोना है इस देश का। राहुल जी, चर्चा विपक्ष को क्यों नहीं करने देते हैं आप लोग? क्यों बार बार विपक्ष की आवाज को दबाते हैं आप लोग? देखिए काजल जी, सदन की जो गरिमा होती है वो विपक्ष से ही सुशोभित होती है, और विपक्ष तो हमने कभी ना नहीं कहा है, लेकिन इधर उधर की बातों पे चर्चा कर बेवजह का सरकार का और देश का भी समय ये बर्बाद करते हैं। और सरकार ने निमंत्रण जरूर दिया है, उन्होंने कहा है कि आप कृषि कानून पर चर्चा करिए, लेकिन उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। और अगर तुष्टिकरण की बात कर ली जाए तो केरल में जिस प्रकार के कोरोना के केसेस बढ़े हैं, इस पर तो कभी वो चर्चा करने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो मिला जुला कर देखा जाए तो जो विपक्ष की जो चाल है और जो सत्ता पक्ष जिस गति को प्राप्त करना चाहती है, उसमें हर तरफ ये औरंगा लगाने का काम करते हैं। और हमने उनको कहा है कि जो जायज बातें हैं आप उस पर कीजिए। पेगास के प्रमुख ने स्वयं कहा है कि ऐसी किसी प्रकार की कोई बातें नहीं हुई हैं। वहां से भी लोग जांच करा रहे हैं, लेकिन जांच कराने की बात कहे हैं तो आने दीजिए, बातों को होने दीजिए, तब जाकर सामंजस्य निकलेगा। केवल विपक्ष, आज के समय में विपक्ष मूलभूत चीजों से दूर होता जा रहा है। जो तथ्यों की बात है, जो कृषि कानून की बात करते हैं, जो कहते हैं कि वहाँ किसान बैठे हैं, और सच्चाई तो ये है कि किसानों की आड़ में स्वयं विपक्ष ही राजनीति कर रहा है। तो समझने की बात यहाँ ये है कि अब पॉलिटिक्स करने का, राजनीति करने का जो दायरा है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। राहुल जी, बात पूरी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीके जी, अब सरकार का कहना है कि आप लोगों की मंशा नहीं होती है चर्चा करने की।
ममता जी ऐसा काजल जी ऐसा नहीं है कि मनसा नहीं है, मनसा नहीं होगी तो पार्लियामेंट हाउस जाते ही नहीं हम लोग। हमारे जो सांसद पार्लियामेंट हाउस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। चर्चा करें, ठीक है, पहले पेगासस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है, पहले पेगासस पर चर्चा कर लें, वो फिर किसान पे चर्चा कर लें, उसके बाद और भी चर्चाएं होगी। इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है सरकार को? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी क्यों ऐसा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि इसी में उलझा करके देश को रखें और हम युवाओं को रोजगार से वंचित कर दें। जितना भी बैंक है, बैंक को इन्होंने सीमित करके यहाँ ला दिया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गांव तक जाइए आप, हर जगह असंतोष बैठा हुआ है, असंतोष लोगों के बीच बैठा हुआ है। बेरोजगारी बिल्कुल ही समझिए कि चरम पर है। जी, अब दिक्कत ये है, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ हंगामा करते हैं, आप संसद के बाहर भी हंगामा करते हो, संसद के बाहर भी अंदर भी हंगामा करते हैं। बाहर किसानों की संसद लग रही है, वहां पर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए जाते हैं, विपक्ष पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है, यानी बाहर भी हंगामा हो रहा है, अंदर भी हंगामा हो रहा है। डिफरेंस एक्चुअली नजर नहीं आता है। जब काजल जी देखिए, अब हम पक्ष में विपक्ष में हम जनता की आवाज बनकर बैठे हैं, जनता की आवाज बोलना चाहते हैं तो वो हंगामेदार मुद्दे साबित करना चाहते हैं, वो कहते हैं वो हंगामेबाज हैं। ऐसा नहीं है। ये विपक्ष में हम लोग हैं, जनता कहाँ कहाँ है, जनता की आवाज बनकर हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो हमको पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि देश किस दिशा में लेके जा रहे प्रधानमंत्री जी, और हमारी आवाज को दबा करके वो कहना चाहते हैं कि वो हंगामा कर रहे हैं। ये हंगामा नहीं है, ये देश के पक्ष में हम लोग आवाज उठा रहे हैं। इस आवाज को हंगामेदार बात कह करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। मैं पिछले कई बार कहा हूँ, बात ये कि उससे ना हंगामे से चर्चा नहीं हो पाती है, जो मुद्दे हैं वो सामने आ नहीं पाते हैं, शोर शराबा ही रह जाता है। चर्चा करने में दिक्कत ही क्या है प्रधानमंत्री? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेगासस मुद्दे को पहले उठा लें, उसमें कौन सी दिक्कत आ गई? कहें हाँ या ना। ये तो पूछ रहे हैं राहुल जी या अन्य सदस्य पूछ रहे हैं कि भाई आपने पेगासस का यूज किया या नहीं किया, आपने खरीदा या नहीं कर दिया, इतना पूछ रहे हैं, जवाब दें। राहुल जी जवाब दीजिए, सरकार जवाब क्यों नहीं देती है जब बार बार सवाल किया जाता है? तो देखिए, सरकार इनके सारे सवालों का तार्किक जवाब देने को तैयार रहती है, लेकिन समस्या ये है ये उन बातों से दूर रहकर अपनी स्वयं की संरचना रखते हैं, और जिस प्रकार से विपक्ष सरकार का समय जाया करता है ये कहीं भी सुशोभित नहीं है। और ये लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जो ये बात करते हैं तो ये स्वयं उस चीज को कलंकित करते हैं। देश के संसद को चलाने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है और उसमें आम आदमी का टैक्स उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इन्हें चाहिए कि वो सवालों का जो जवाब है सुनने को भी तैयार रहें और वैसे सवाल करें जो जरूरी है। वो बेवजह की बातें कर सरकार का वक्त जाया करते हैं। मैं इनकी बातों को सुन रहा था, इन्होंने एक बात कही जिसमें इन्होंने कहा कि सरकार सारी चीजों को बेच रही है, तो 2000 पहले की स्थिति पे आ जाते हैं। क्या मनमोहन जी ने इस प्रकार से स्पष्ट सवाल है, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया था? सबसे ज्यादा इस प्रकार का कार्य किया। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीके जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। देखिए, दोनों तरफ से अगर सहमति हो तभी बातचीत हो पाएगी, क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे नहीं और आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप सिर्फ हंगामा करते रहेंगे, उससे पब्लिक के पैसे की बर्बादी होती है, ऐसे पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा इस सत्र का होने वाला है नहीं। जी काजल जी, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हम लोग बार बार मानते आ रहे हैं। कोरोना का काल हो या उससे पहले का सब कुछ जितना भी बिल पास हो सब में हुआ। अभी हमें इस पेगासस मुद्दे, देखिए कितनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात लेकर के वो कहते हैं और हम लोग आम पब्लिक की बात कह रहे हैं। इस पर क्या होता है, हर जगह जासूसी करा कि ये जो चुनाव आएगा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो महापर्व होता है उस पर्व में इसका दुरुपयोग करते हैं। वहां क्या करते हैं कि इनको जो जासूसी में सब कुछ मिला है उसका दुरुपयोग करके फिर से सत्ता में हासिल होंगे और यहाँ से एनआरकी बढ़ता है। जब लोकतंत्र खतरे में पड़ता है तो लोग यहाँ के, आज लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, इसलिए राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल हमारे साथी आवाज उठा रहे हैं कि आप पहले पेगासस से चर्चा करो। बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ जो किसान का मुद्दा है, तमाम मुद्दे ऐसे हैं। आप महंगाई देखिए कितने चरम पर है। हर चीज को ये विश्वास में नहीं लेकर के ये बिल्कुल अपनी बात मनवाने पे तुले हुए हैं।
चाहे सीएए का मुद्दा उठाया उन्होंने या जो भी मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा था, सब कुछ इनके अनुसार हुआ। ऐसा कहीं कोई हम लोगों ने कहीं कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन आज पेगासस ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, आम जनता का सुरक्षा का सवाल है, आम युवाओं का सुरक्षा का सवाल है। इन मुद्दे पर इनको जवाब देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट को आगे बढ़ने देंगे। कहाँ दिक्कत है, इसमें करें। हम लोग राष्ट्रपति जी को हम लोग चिट्ठी लिखने वाले विपक्ष के सारे लोग, और उनसे मिलेंगे, उनसे जवाब लेकर के फिर हम लोग आगे कोर्ट की तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या तैयारी हुई। बहुत शुक्रिया सीके जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अगली खबर आपको बताते हैं, क्योंकि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर लगातार जारी है, अभी खत्म नहीं हुई है और केसों में लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से सख्त और लगातार उचित कदम भी उठा रही है। वहीं राज्य के अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने कोविड की तीसरी लहर को लेकर जिले के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी तेज कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए विशेष तौर पर चेतावनी दी जा रही है, जिसमें कि चिकित्सकों को ट्रेनिंग के साथ अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर बेबी वार्ड लगभग तैयार हो चुके हैं। वहीं रानीखेत अस्पताल में बच्चों के वार्डों को तैयार किया गया है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी खरीदी जा रही हैं। वहीं जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि तीसरी लहर को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ये बच्चों में ज्यादा प्रभावी हो सकती है, बच्चों पर ज्यादा असर कर सकती है, जिसके चलते अब बेबी वार्ड बनाए जा रहे हैं। किस तरह से जनपद को थर्ड वेव के लिए हमारी पूरी तैयारी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को हम लोग देखते हुए पूरा को केंद्र में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। और इस पे हम लोगों ने पीकू नीकू और पीडियाट्रिक वार्ड हम लोगों ने जो पूरे जिले का होगा वो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। इसके अलावा सीएचसी में भी पीडियाट्रिक बेड्स की भी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ जहाँ एनबीएसयू यूनिट्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट करा लिया गया है। तथा कोशिश ये की जा रही है कि थर्ड वेव में हम लोग जितने भी हम अपने वो सीएचसी पीएचसी एसएडीज हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचा दें, ताकि सारे बेड्स जितने भी पूरे जनपद में सबको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। उत्तराखंड में कोरोना केसों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब तीसरी लहर की तैयारी हो रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अपने आप तैयार होने का दावा तो कर रहा है कि अस्पतालों में तैयारी लगातार की जा रही है, ताकि तीसरी लहर हावी ना हो पाए, बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रभावी ना हो। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग कोविड सेंटर में बेबी वार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके और समय रहते किया जा सके। यही वजह है कि लगातार दावा तो किया जा रहा है, क्योंकि इस बार भी हमने देखा था कि इस तरीके से दूसरी लहर जब प्रभावी हुई थी तो कैसे संक्रमण फैला था। उसके बीच में ही कुंभ का आ जाना और उसी बीच में लगातार ट्रैवलिंग। कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर थी, इस बार उत्तराखंड में असर ज्यादा देखने को मिल रहा था। मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे थे, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही थी। अस्पतालों में उचित व्यवस्था की हुई थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं भी चरमराती हुई एक समय ऐसा था नजर आ रही थी। डॉक्टर्स दिन रात मरीजों की सेवा करने में जुटे हुए थे, मरीजों का इलाज करने में लगे हुए थे, लेकिन जब परिस्थितियां वो आ गई थी आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना जिसको लगातार कहा जा रहा था, उस समय उन परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत की जा रही थी ताकि दोबारा ऐसा ना हो। प्रशासन तैयारी कर रहा है। आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं अल्मोड़ा के डीएम ने इन तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है। किस तरह से जनपद को थर्ड वेव के लिए हमारी पूरी तैयारी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को हम लोग देखते हुए पूरा को केंद्र में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। और इस पे हम लोगों ने पीकू नीकू और पीडियाट्रिक वार्ड हम लोगों ने जो पूरे जिले का होगा वो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। इसके अलावा सीएचसी में भी पीडियाट्रिक बेड्स की भी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ जहाँ एनबीएसयू यूनिट्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट करा लिया गया है। तथा कोशिश ये की जा रही है कि थर्ड वेव में हम लोग जितने भी हम अपने वो सीएचसी पीएचसी एसएडीज हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचा दें, ताकि सारे बेड्स जितने भी पूरे जनपद में सबको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में कन्वर्ट। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।